हेलो नमस्कार दोस्तों। सबसे कमज़ोर स्टूडेंट भी जिसको लगता है कि हम जीएस में कुछ बेहतर नहीं कर पाएंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनका म्यूजिक होगा, कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनका कभी भी जीएस से जुड़ाव नहीं होगा, आज हम आपको बताएंगे कि आप चाहें तो जीएस में भी 32 प्लस नंबर ला सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए बस चीज़ों को समझना होता है। क्योंकि आप देखते होंगे, आपको टीजीटी और पीजीटी को फाइट करना है तो जीएस का जो 40 मार्क्स जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर भी आपका कमांड होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कमांड नहीं हुआ तो फिर बहुत ही मुश्किल होगा। इसीलिए सबसे कमज़ोर स्टूडेंट भी जीएस का 30 प्लस 32 प्लस जो प्रश्न है उसको बना सकता है बहुत ईजिली। जैसे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बस आप समझते जाइए, फिर आपके जीएस में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। जीएस 40 नंबर में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर इसे आप समझ लेते हैं तो। जीएस 40 नंबर, और सबको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि हमको पढ़ना कहाँ से है और छोड़ना कहाँ से है। आज हम आपको ये भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इसके लिए, इस 40 नंबर के लिए हमको कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। ज़्यादा दिमाग में प्रेशर नहीं लगाइए, बहुत इजीली तरीके से हम लोग 40 नंबर में 32 प्लस नंबर ला सकते हैं, बहुत इजीली तरीके से। कौन सा प्रैक्टिस सेट बनाए जिससे हमें फ़ायदा हो इस जीएस 40 नंबर में। प्रैक्टिस सेट मार्केट में बहुत सारा है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले लोग, बहुत सारे लोगों ने, है ना, जितने भी लोग इंस्टीट्यूट अपना, जितने भी लोग हैं, सब कोई का अपना अपना प्रैक्टिस सेट है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपके लिए बेनिफिट होगा, आपके लिए सबसे ज़्यादा जो फ़ायदेमंद होगा, आज उसी प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। मात्र एक ही प्रैक्टिस सेट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ जीएस 40 नंबर में हमको ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ना भी नहीं है और सिलेबस भी बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं दिया हुआ है। जैसे में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो जीएस 40 नंबर में सबसे पहला हमको हिस्ट्री पढ़ना है। हिस्ट्री में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना होता, मात्र इंडियन नेशनल मूवमेंट ही पढ़ना है। मात्र आपको अगर हिस्ट्री में देखिए तो इंडियन नेशनल मूवमेंट ही पढ़ना है। यहाँ से पूरा आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ने के लिए सिलेबस में दिया ही नहीं है। पहली बात, मेडिवल इंडिया से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, एंशियंट इंडिया से प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अब हमें पढ़ना क्या है जीएस 40 नंबर के लिए। जीएस 40 नंबर के लिए हिस्ट्री हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ज्योग्राफी से यहाँ 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। और याद रखिएगा यहाँ पे 2 सेक्शन है, इसमें भी ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, इसमें भी आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है। आप यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, और ये हो जाएगा बिहार का ज्योग्राफी। बस इतना ही पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, 8 हिस्ट्री से पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा, आपका एग्ज़ाम कौन लेगा, तो बिहार लोक सेवा आयोग लेगा, बीपीएससी लेगा। और जिस राज्य में जो भी जिस राज्य का एग्ज़ाम होता है, अपना प्रश्न बिहार के संदर्भ में पूछेगा, उस राज्य के संदर्भ में पूछा जाता है। इसलिए अगर इतिहास हम पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे, तो बिहार का राष्ट्रीय आंदोलन से भी प्रश्न पूछा जाएगा। इसलिए थोड़ा सा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा पढ़ना है, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहें तो इंडियन नेशनल मूवमेंट को 2-3 दिनों के अंदर, जो लोग पहले से पढ़े होंगे, 2 दिन काफ़ी है। 2 दिन में आपका 8 में 8 प्रश्न यहाँ से बना सकते हैं। प्रीवियस ईयर का जो भी प्रश्न पूछा गया है उसको एक बार उठाइए, उसका एक बार मूल्यांकन करिए, आपको पता चल जाएगा यहाँ पे। तो आपको ये बिहार के संदर्भ में स्टडी करना पड़ेगा, इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हमको पढ़ना होता है साइंस। साइंस पढ़ना होता है, साइंस जिसमें हमें फिजिक्स पढ़ना है, जिसमें हमें केमिस्ट्री पढ़ना है, और जिसमें हमें बायोलॉजी पढ़ना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अगर आप चाहें तो एक किताब से भी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपके पास बेसिक नहीं है तो आपको एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी होगी। एनसीईआरटी किताबें सब नहीं पढ़ना है,
यहाँ सब नहीं पढ़ना होता है। 9th और 10th का भी अगर पढ़ लेते हैं, 9th और 10th का, तो सारा का सारा प्रश्न यहाँ से भी पकड़ा जाएगा। हम आपको किताब के बारे में भी डिटेल्स आपको बता रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ बिहार के विद्यार्थी तो मैथ में महारत हासिल किए रहते हैं। मैथ में भी 8 प्रश्न पूछे जाते हैं और यहां भी 8 प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। और एक और सेक्शन है जिसको हम लोग करेंट अफेयर्स कहते हैं। एक और सेक्शन देख लीजिए, एक और सेक्शन है ना, ये हो जाता है आपका करेंट अफेयर्स, है ना, करेंट अफेयर्स। और यहाँ से भी आपको 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, जहाँ पे 2 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक हो जाएगा बिहार का करेंट अफेयर्स है और एक हो जाता है ना, इंडिया का करेंट अफेयर्स। यहाँ से दोनों मिला करके प्रश्न पूछा जाता है। बहुत इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। आप नहीं जानते हैं तब आपके लिए बड़ा मुश्किल है, अगर जानते हैं तब तो आपके लिए 1 महीना काफ़ी है, क्योंकि आप बाकी सब्जेक्टों पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो भी विद्यार्थी पढ़ता है, जो भी आप देखते होंगे, आप लोग भी जानते ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग टारगेट रखते हैं 32 प्लस का, और 32 प्लस आ जाता है बहुत ईजिली तरीके से, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस ये तब आएगा जब आपको आदत होगा रूम में बैठ करके 8 से 10 घंटा बैठने का। यदि आप 8 से 10 घंटा बैठ करके स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, सही दिशा में काम करते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 1-1.5 महीने के अंदर भी 2-3 घंटा भी, 4 घंटा भी अगर वर्क करते हैं अपने सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन है, सब्जेक्ट कम्बिनेशन पढ़ने के बाद आपके पास अगर 3 घंटा भी टाइम डेली का मिलता है, तो 1 महीना का टाइम काफ़ी है जीएस में एक अच्छा नंबर लाने के लिए। बहुत बढ़िया तरीके से आप चाहे तो नंबर इसमें ला सकते हैं, जुटा सकते हैं। जैसे में यहाँ पर देखिएगा, हम लोग यहाँ पे इतिहास की बात कर रहे थे। अब हमने कहा कि भाई इंडिया नेशनल मूवमेंट पढ़िए। इंडिया नेशनल मूवमेंट से 8 प्रश्न जो पूछेगा, 8 के 8 प्रश्न यहाँ पे बन जाएंगे। अब जैसे में अगर यहाँ पे हम लोग देखें, तो आप एक काम करिए, 1857 की जो क्रांति है ना, यहाँ से लेकर के 1947 तक पढ़िए, बस हो गया। इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और जो भी टॉपिक है, टॉपिक में हमें किस पॉइंट पे और किस पे फोकस करना है, ये ज़्यादा जरूरी है, ये जानना ज़्यादा जरूरी है। अब ये कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि हमें 1857 की क्रांति में हमें सबसे ज़्यादा कहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है? क्योंकि 1857 की क्रांति आपको पढ़ाया जाएगा, आप भी पढ़ रहे होंगे किताबों से, लेकिन बिहार के संदर्भ में सबसे ज़्यादा सवाल आपसे पूछा जाता है। और बिहार के संदर्भ में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछेगा, ये भी जानना ज़्यादा जरूरी है। और ये सब चीज़ें आपको कहाँ मिलेगा? तो SCERT की जो किताबें हैं, जो बिहार सरकार की जो किताबें हैं, उसमें मिलेगा, है ना। बिहार सरकार की जो किताबें हैं उसमें मिलेगा। आप चाहे तो NCERT और SCERT दोनों कंबाइंड करके अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। जैसे हम लोगों ने स्पेशल ही तैयारी किया है, टीचर की तैयारी करने वाले जो परीक्षार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए स्पेशलाइज वहाँ, क्योंकि देखिए हर चीज़ का दारोगा के लिए अलग है, बिहार पुलिस के लिए अलग है ना, सिविल सर्विस के लिए अलग है। तो बिहार टीचर की तैयारी करने वाले जो परीक्षार्थी हैं, उनके लिए भी अपना एक अलग सिलेबस BPSC ने आपको प्रोवाइड करवाया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होता है कि हमें ये बात समझना होगा कि कहाँ से और किस टॉपिक से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये तब आएगा समझ में जब आप प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्नों को बनाएंगे जो GS में पूछा जाता है। अगर आप उसको बना रहे हैं और आपके पास सब्जेक्ट का सिलेबस अगर पता है, तब तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो बाकी, है ना, बाकी तो गुमराह हो जाएगा, समझ ही नहीं आएगा। ठीक है। और हमें ये पढ़ना 1857 1947 भारत और बिहार के संदर्भ में, तब आपको 8 में 8 प्रश्न यहाँ पे बना सकते हैं। बाई चांस एक प्रश्न आपसे गड़बड़ हो जाए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी से भी 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वाला प्रश्न नहीं पूछता है, याद रखिएगा। बिहार शिक्षक भर्ती में
कम से कम एक बार अपने प्रश्नों को मूल्यांकन करिए। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, री एग्जाम भी हुआ है, उसका मूल्यांकन करिए। आपको पता चलेगा कि ज्योग्राफी, इतिहास, चाहे साइंस, जो भी प्रश्न पूछता है व्यवहारिक प्रश्न पूछते हैं, व्यवहारिक प्रश्न पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर के पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, भारत का भूगोल और बिहार का भूगोल अगर पढ़ते हैं, तो फिर कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, रटने की जरूरत नहीं होता, समझ समझ के पढ़िए। क्योंकि शिक्षक भर्ती में कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो समझ पर आधारित होता है, कॉन्सेप्ट पे आधारित होता है, जो बेसिक जो है, बेसिक जो भी पढ़ा होगा, है ना, वो इसे बना पाएगा। इसीलिए तो बीपीएससी इस तरह से प्रश्न आपको देता है, ताकि एक बार आप अपने घर पे बैठ करके, आप जहां भी हैं वहां बैठ करके किताबों का एक बार अध्ययन कर सके। आप किताबों का अध्ययन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहली बात, किसी के नोट्स पे भी ज़्यादा भरोसा नहीं करिए। मैं अगर भी कह रहा हूँ, चाहे दुनिया, चाहे जो भी पटना के मशहूर जो भी टीचर है ना, एकदम बड़े बड़े जो टीचर हैं, अगर कहते हैं कि यहीं से प्रश्न आता है, फिर भी यकीन नहीं करिए भाई। आपको सबसे पहले जो एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, जो एससीईआरटी किताबें हैं, जिससे हम लोग भी खोज करके बनाते हैं, चाहे वो लोग भी खोज करके बनाते हैं, सबसे पहले आप उसको पढ़िए। उसको पढ़ने के बाद तब हो सके तो किसी और पे भरोसा करिए, लेकिन सबसे पहला जो है वही काम करिए जहां से प्रश्न बीपीएससी बार बार बनाता है और उसी को मानक समझता है। यह आपका ज्योग्राफी हो गया। साइंस में देखिएगा, साइंस में हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से भी बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं, उदाहरण स्वरूप पूछे जाते हैं। आप देखिएगा जीएस में, है ना, एनसीईआरटी, एससीईआरटी किताबों में वैसे ही उठा करके वैसे ही प्रश्न पूछ दिया, बहुत सारे उदाहरण भी पूछे गए हैं यहाँ पे। अगर आपके पास आपका बेसिक नहीं है, खास करके साइंस में, तब थोड़ा सा मुश्किल होगा। फिर भी अगर आप कुछ दिन टाइम देते हैं, 8th 9th 10th का भी अगर एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, तो आराम से आपका यहाँ पे काम चल जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मैथ। तो मैथ का जो बिहार तो मैथ का विरासत रहा है। कुछ लोग 8th 9th और 10th पे कमांड किए हैं, पढ़ा रहे हैं या खुद बना रहे हैं, तब उनके लिए कोई मुश्किल वाली बात यहाँ पे नहीं होगा। 8 में 8 भी प्रश्न बनाया जा सकता है। समझ अगर अच्छा है तो बना रहे हैं, तो मैथ पे कमांड है, तो रुचि है तो। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की भी वैल्यू कम नहीं है, सबका इक्वल हो जाता है। 8 प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाते हैं, है ना, यहाँ से भी 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हमें एक आइडिया पता चला कि जीएस 40 नंबर में, चाहे वो टीजीटी का पेपर हो चाहे पीजीटी का पेपर हो, जीएस 40 नंबर में हमको कितना नंबर लाना है, तो 32 प्लस नंबर लाना है। 32 प्लस नंबर को लाने के लिए हमको इतना तो आइडिया हमको चल गया, पता चल गया कि हमको इतिहास पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है। यानी कि 5 सब्जेक्ट से 8 प्रश्न पूछता है, तो 8 पचे कितना हो जाएगा, 40 मार्क्स हो जाता है ना, इतने पढ़ने हैं। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन सी किताबें इस 40 नंबर के लिए है जो पढ़ा जा सकता है। तो जैसे में अगर हम लोग बात करें बुक्स की, है ना, बुक्स की अगर बात करें, तो यहाँ पर देखिए, हो सकता है कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हिस्ट्री और ज्योग्राफी हो सकता है आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हिस्ट्री हो और प्लस में क्या हो, ज्योग्राफी हो। तो मुझे नहीं लगता कि आपको जीएस में हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत भी पड़ेगा। तब आपको यहाँ पे 3 सब्जेक्ट पे वर्क करने की जरूरत पड़ेगा। अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में हिस्ट्री ज्योग्राफी हो, तो यहाँ पे आपको 3 सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा। जैसे में अगर हम लोग बात करें तो मैथ पे फोकस करना पड़ेगा, आपको फोकस करना पड़ेगा किस पे, साइंस पे फोकस करना पड़ेगा, और आपके फोकस करना पड़ेगा कहाँ पे, करेंट अफेयर्स पे। अब बताइए, ऐसे भी 8 में 8 नंबर यहाँ पे भी ला सकते हैं आप, 8 नंबर आ जाएगा। साइंस में अगर आपके पास बेसिक नहीं है, फिर भी 7 नंबर 6 नंबर आ सकता है। चीज़ों को समझिए आप। साइंस में भी आपको फिजिक्स पढ़ना है ना, यहाँ पे भी आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, और यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ना है। यहाँ पे किताब आपको बताते हैं। अगर आपके पास समझ ज़्यादा नहीं आ पा रहा है फैक्ट को पढ़ने से, तो आप ये काम करिए, कम से कम एनसीईआरटी की जो किताबें है ना, एनसीईआरटी की किताबें हैं, इसको पढ़ लीजिए।
अगर एनसीईआरटी किताबों को आपने पढ़ा है तो कोशिश करिए, बहुत अच्छा बुक बता रहे हैं आपको, लुसेंट का जो साइंस आता है ना, लुसेंट में साइंस पूछता है ना, हिस्ट्री, लुसेंट में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, एक बार अच्छे तरीके से उसको भी पढ़ लेते हैं तो 8 में 8 नंबर यहां से आप ला सकते हैं। यहां पे मैथ के लिए अगर बुक हम बात करें तो आप चाहें तो बिहार सरकार का जो बुक है, बिहार सरकार का है ना, बिहार सरकार का जो बुक है, बिहार सरकार का बुक जो है 8 9 10 का अगर भी आप मैथ बना लेते हैं तो आपका यहां से 8 में 8 प्रश्न बन जाएगा, इतना काफी है। अगर आप चाहें तो बीपीएससी के द्वारा जो पूछा गया प्रश्न है, बीपीएससी में, बीपीएससी पूर्वावलोकन में, पूर्वावलोकन जो घटना चक्र का आता है, उन सारे मैथ को बना डालिए, देखिए आपको 8 में 8 प्रश्न यहां से बन जाएगा। ठीक है। और करंट अफेयर्स के लिए देखिए, करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारा सोर्स है, लेकिन आपको बताते हैं, जैसे एसपीडी भी पढ़ते हैं लोग, तो एसपीडी से भी आपका चाहे तो काम चल सकता है ना, एसपीडी से काम चल जाएगा। लेकिन आपको टीचर बनना है तो याद रखिए, आपको डेली का 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर पे अगर कमेंट रहेगा तो करंट अफेयर्स ऐसे भी आपका बड़ा ही खूबसूरत हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा चीज़ें है। आप चाहें तो, क्योंकि आपको बनना है शिक्षक, और शिक्षक के लिए जरूरी होता है कि कम से कम दुनिया की, देश की, अपने राज्य की, अगल बगल की, है ना, खबर रखें और मूल्यांकन करें। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आपको मिलेगा, बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ रहता है न्यूज़पेपर में। आप चाहें तो न्यूज़पेपर का भी, है ना, प्रयोग करिए, और मंथली जो एसपीडी आता है उस एसपीडी से भी काम चला सकते हैं, है ना। अगर आपको लगता है किसी यूट्यूब पे देखना चाहिए तो आप वहाँ भी देख सकते हैं, लेकिन ये सबसे कारगर चीज़ें होता है ना, सबसे कारगर है। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात करते हैं, जैसे मानते हैं कि आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन में हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, तो हिस्ट्री के लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे, हिस्ट्री के लिए हमने कहा था कि यहाँ पे इंडियन नेशनल मूवमेंट ही हमको पढ़ना है ना, इंडियन नेशनल मूवमेंट ही पढ़ना है। अगर हम लोग बात करें बिहार के संदर्भ में, है ना, बिहार के संदर्भ में अगर पढ़े तो यहाँ पर भी हमें, है ना, राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव हमें यहाँ पे पढ़ना होगा। और सबसे अच्छी किताबें आपको बताते हैं, अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी का, है ना, एनसीईआरटी का, और एससीईआरटी का, है ना, एससीईआरटी का। और आप सोचते होंगे, कई लोग ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा बता दिए, अरे बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। एससीईआरटी में मात्र 8th क्लास का अगर पढ़ते हैं ना, 8th क्लास में इंडियन नेशनल मूवमेंट दिया गया है, इंडियन नेशनल मूवमेंट दिया गया है ना। 10वीं क्लास में थोड़ा सा दिया हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर दोनों पेपर को मिला दीजिएगा तो लगभग 30 से 35 पेज होगा, है ना, 30-35 पेज में, है ना, 30-35 पेज में दोनों खत्म हो जाएगा, एक दिन की बात है। उसी को बार बार रिवाइज करिए, वहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। बिहार सरकार की जो किताबें हैं समग्र शिक्षा अभियान की, उसकी हम बात करें, समग्र शिक्षा अभियान की किताबें तो बहुत है। एनसीईआरटी में हमने कहा कि एनसीईआरटी से में भी चुनिए कि हमको इंडियन नेशनल मूवमेंट कहाँ पर दिया गया है, और इंडियन नेशनल मूवमेंट भी देखिए, है ना। 12th क्लास का अगर एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बहुत बढ़िया तरीके से दिया गया है एनसीईआरटी में, अगर उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं तो एक ही किताब से आपका काम चल जाएगा। लेकिन बिहार के संदर्भ में प्रश्न पूछेगा तो सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो बिहार स्पेशल का भी अलग से आता है, आप चाहे तो उसको भी पढ़ सकते हैं, है ना, उसको भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी भी बहुत आसान है। ज्योग्राफी को रटने की कोशिश मत करिए। यहाँ पे एक हो जाएगा इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी से भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल से प्रश्न नहीं पूछता है, याद रखिएगा। एक हो जाएगा आपका बिहार का भूगोल, है ना, बिहार ज्योग्राफी। 2 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अगर आप चाहें तो मैप के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, है ना, एटलस के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, बस समझने की जरूरत है। किताब अगर हम लोग बात करें तो 6 क्लास से लेकर के, है ना, 6 क्लास से 10th तक आप पढ़ लीजिए, बस इतना ही, है ना। 6 क्लास से 10th तक अगर आप पढ़ लेते हैं तो यहीं से प्रश्न पूछता है। सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, बिहार के संदर्भ में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से मिल जाता है। अगर इतना हो जाए तो सिर्फ 2 ही काम करिए, ज़्यादा कोई काम मत करिए। डेली का 2 घंटा 3 घंटा भी अगर वर्क करते हैं तो 32+ नंबर आपको आ जाएगा। अब क्या होता है कि प्रैक्टिस सेट बनाना है भाई। सबसे पहले काम करिए, आपने सिलेबस को कंप्लीट किया, तो कंप्लीट करने के बाद अब आपको 30-32 नंबर लाना है,
तो सबसे पहला काम जो आपने पढ़ा उसका रिवीजन होना, है ना, रिवीजन होना ज़्यादा ज़रूरी है। जिसका जितना ज़्यादा होगा रिवीजन, उसी का अच्छा मार्क्स आएगा। रिवीजन, क्योंकि रिवीजन में आप अपने सिलेबस पे कमांड करना शुरू कर देते हैं, है ना। बहुत कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन को आप रिवीजन से ही कंप्लीट करते हैं। उसके बाद दो काम करते हैं हम लोग, एक रिवीजन और दूसरा हो जाता है हमारा, दूसरा क्या होगा, तो दूसरा हो जाता है हमारा प्रैक्टिस सेट, है ना। प्रैक्टिस सेट, कौन सा प्रैक्टिस सेट बनाए? सवाल ये भी तो पैदा होता है कि कौन सा प्रैक्टिस सेट बनाए, है ना। बहुत अच्छा, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आपको बताते हैं, किसी का प्रैक्टिस सेट खरीदने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको जीएस 40 नंबर के लिए, है ना, जीएस 40 नंबर के लिए यहाँ पे देखिए सिर्फ एक बुक लीजिए, वो है आपका घटना चक्र का, है ना। घटना चक्र का जो है ये पूर्वावलोकन हो जाएगा, पूर्वावलोकन हो जाता है, जहां पर आपको 32वीं से लेकर के 71वें बीपीएससी तक, है ना, 71वें बीपीएससी तक जो एग्जाम हुआ है वो शब्द दिया है, इकट्ठा करके एक ही जगह आपको मिलेगा। घटना चक्र के पूर्वावलोकन में इसको याद करके पढ़िएगा। पीआरटी वाले भी यही पढ़ते हैं, और जीएस 40 नंबर की जो लोग टीजीटी का पेपर दे रहे होंगे, जो लोग पीजीटी का पेपर दे रहे होंगे 40 नंबर के लिए उनको भी यही पढ़ना पड़ेगा। तो इस घटना चक्र से हमको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है हमको? देखिए क्या पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पे जो भी मैथ दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का, उन मैथ को बना लीजिए। उसके बाद यहाँ पे हिस्ट्री सब नहीं करना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट ही करना है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ज्योग्राफी करना है ना, यहाँ पे ज्योग्राफी करना है, और यहाँ पे साइंस करना है, मात्र इतना ही करना है। कहाँ से? तो घटना चक्र के पूर्वावलोकन से। करंट नहीं करना है, क्योंकि करंट पुराना पूछा गया रहता है। हो सकता है 71 बीपीएससी अगर तुरंत एग्जाम हो जाएगा, सरकार बनते ही कहा जा रहा है जनवरी फरवरी में जो भी हो, है ना, उस समय एग्जाम लेने की जो बात किया जा रहा है, जो डेट दिया हुआ है उसके अनुसार अगर होता है ना, तो 71 बीपीएससी में जो भी प्रश्न पूछा गया है आपके करंट अफेयर्स में, एक बार जरूर यहाँ से देख लीजिएगा। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि आप न्यूज़पेपर और एसपीडी पे फोकस करिए, है ना, एसपीडी और न्यूज़पेपर पे, है ना, न्यूज़पेपर पे फोकस करिए। जीएस 40 नंबर में आराम से 32 प्लस आपको आ जाएगा, 32 प्लस आ जाएगा। जैसे में हम लोग आपको बता दें, हम लोग यहाँ जो भी स्टूडेंट, है ना, यहाँ पे पढ़ाई करता है, जो भी स्टडी करता है, आराम से हम लोग भी टारगेट रखते हैं कि 32 प्लस उसका आ जाए, और 32 प्लस आता भी है। अगर इस तरीक़े से आप काम करते हैं, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, बिना मेहनत किए हुए कुछ नहीं होगा, है ना, बिना मेहनत किए कुछ नहीं होगा। इसलिए मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ने का तरीका बदलना होगा, स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा, है ना। ट्रेडिशनल स्टाइल में अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ट्रेडिशनल स्टाइल में नहीं पढ़ना है ना। बहुत बारीकी तरीके से पढ़िए, व्यवहारिक तरीके से पढ़िए, और कम से कम स्मार्ट तरीके से पढ़िए, ताकि आपका कम से कम 32 नंबर आए, है ना, 32 प्लस आए तभी अच्छा होगा, है ना। जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनका 32 प्लस जो है, 32 प्लस ये टारगेट होता है कि 32 प्लस आएगा। वो भी बहुत ईजिली तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं, है ना, बहुत ईजिली तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं। कई लोग हैं जुड़े हुए हैं, जैसे हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, है ना, और बहुत जल्दी हम लोग तुरंत ही, है ना, इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से भी अलग से एक नया हम लोग लॉन्च करने भी जा रहे हैं। तो आप चाहें तो आप यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 84 060 है ना, 51 999 पे बात कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको लगता है कि एप्लीकेशन से आपको जोड़ना है तो पीटीएफ जीएस एकेडमी है, पीटीएफ जीएस एकेडमी से, है ना, जीएस एकेडमी से आपको एप्लीकेशन है, इस माध्यम से भी आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, है ना, बहुत ईजी तरीके से जुड़ सकते हैं। नंबर कोई बड़ी बात नहीं होता है, नंबर के लिए थोड़ा सा गाइडलाइन पड़ता है। अगर आपके पास पढ़ने के लिए क्षमता है ना, मेहनत करने की अगर जज्बा है, तो कोई आपको रोक ही नहीं सकता, ठीक है। तो जीएस 40 नंबर कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप 3 घंटा डेली अगर एग्जाम तक अगर स्टडी करते हैं तो आराम से 32 33 34 नंबर ला सकते हैं। ये सब आपके मेहनत के ऊपर निर्भर करता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सब लोग का।